डियर फ्रेंड्स, आज हम ई रुपीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ई रुपीज़ क्या है और ई रुपीज़ को यूज़ कैसे किया जाता है, जो कि फ़िलहाल कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था। यहाँ पर देखिए, ई रुपीज़ एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि डिजिटली होगा और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। अगर डिपार्टमेंट के बारे में मैं कहूँ तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, जो कि 2 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ है। अगर इसका बेनिफिट हम देखें तो टू गिव कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डूइंग डिजिटल पेमेंट। तो इसके ये जो डिजिटल पेमेंट है, इस डिजिटल पेमेंट को आप एक्सेस करने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कॉन्टैक्टलेस मतलब आप जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कोई भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे डिजिटल पेमेंट को एक्सेस करने के लिए। मतलब कोई क्रेडिट और डेबिट कार्ड का सुविधा नहीं है इसमें। बेनिफिशरीज अगर देखें तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, ये ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस सॉफ्टवेयर को कौन सा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो? NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया www.npci.org.in, इस वेबसाइट से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ टेकन ऑल द वर्क फॉर हैंडलिंग डिजिटल पेमेंट एंड देयर सेटलमेंट सिस्टम। तो जितना भी काम है NPCI के द्वारा होगा वो सब डिजिटल पेमेंट होगा। एज दिस हैज़ थ्रू ऑनलाइन मोड, सारी के सारी काम ऑनलाइन मोड से ही होगा। और इसके द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक ई वाउचर सिस्टम दिया जाएगा जो ई रुपीज़ है। और ई रुपीज़ के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक ई वाउचर दिया जाएगा जिसके द्वारा आप पेमेंट को एक्सेस कर सकते हो और इसके लिए कोई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे ये काम करेगा ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अगर हम NPCI की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द NPCI वाज इनकॉर्पोरेटेड इन December 2008 एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाज इशूड इन अप्रैल 2009। जो NPCI है वो लॉन्च हुआ था 2008 दिसंबर में और इसका आरंभ करने के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 2009 अप्रैल में मिला था। Mr. Dilesh SB is the MD and CEO of National Payments Corporation of India NPCI. Mr. Dilesh SB MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आप उनका तस्वीर देख सकते हो। और इस NPCI के अंडर UPI और ई रुपीज़ आता है। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 अप्रैल में ये लॉन्च हुआ था। और जो ई रुपीज़ है वो 2 अगस्त 2021 में लॉन्च हुआ था। अगर हम UPI देखें, हम UPI किस तरह यूज़ करते हैं? हम पेटीएम को यूज़ करने, जब पेटीएम से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तब हम UPI को यूज़ करते हैं। हम गूगल पे करने समय हम फ़ोनपे से पेमेंट जब ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्री चार्ज से जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तब हम UPI यूज़ करते हैं। अगर हम ई रुपीज़ की बात करें तो ये एक प्रीपेड ई वाउचर है। ई वाउचर, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो कि प्रीपेड होगा। आपको एक क्विक रेस्पॉन्स और QR कोड दिया जाएगा जिसको स्कैन करके सिर्फ और सिर्फ आप पैसे उठा सकते हो। और आपको पास अगर सिंगल मोबाइल है तो आपको एक SMS भी भेजा जा सकता है। जिस SMS में एक कोड होगा वो कोड आप यूज़ करके आप पेमेंट निकल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मान लो सरकार किसी एक किसान को फर्टिलाइज़र देना चाहता है या फिर पैसे देना चाहता है। तो जब सरकार किसी एक किसान को फर्टिलाइज़र या फिर पैसे देना चाहता है तब जो किसान है उस किसान के पास पैसा या फिर फर्टिलाइज़र नहीं आता, जो वो बीच में ही गायब हो जाता, बीच में ही कोई एक दूसरी पर्सन ले जाता है। और अब मान लो पैसा सरकार किसी एक किसान को या फिर मिडिल क्लास लोगों को पैसा देना चाहता है और ये जो पैसा है ये पैसा सरकार
उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे पाता, बीच में ही किसी ना किसी एक तीसरा पर्सन पैसा ले जाता है। ये जो करप्शन होता है, इस करप्शन को रोकने के लिए सरकार ने ई-रुपीज़ का जो वाउचर है वही लॉन्च किया है। तो हम इसका जो सिस्टम है ये किस तरह वर्क करता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी जानेंगे। इस स्लाइड में हम जानेंगे जो ई-रुपीज़ है, प्रीपेड ई वाउचर, वो किस तरह वर्क करता है। जैसे कि मान लो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने चाहा कि इस किसान को फर्टिलाइज़र देंगे, लेकिन जो फर्टिलाइज़र देंगे वो उन्होंने चाहा 1000 रुपया देंगे उस फर्टिलाइज़र के जगह, लेकिन वो जो फर्टिलाइज़र देंगे 1000 रुपया का, उस 1000 रुपया का ई वाउचर जनरेट करके इस किसान को देंगे, जो कि NPCI के द्वारा जनरेट किया जाएगा। और NPCI जनरेट करके एक वाउचर अपने पास रख लेगा और दूसरा वाउचर इस किसान को देंगे, और तीसरा जो वाउचर है वो इस फर्टिलाइज़र कंपनी को देगा ई वाउचर। उसके बाद अगर वो किसान चाहे तो इस 1000 रुपये का जो ई वाउचर है, उस 1000 रुपये का ई वाउचर से फर्टिलाइज़र खरीद सकता है ये वाउचर मिलने के बाद। लेकिन अगर किसान ये चाहता है मेरा पास फर्टिलाइज़र ऑलरेडी है, मैं इस पैसों से फर्टिलाइज़र नहीं खरीदूंगा, मैं इस वाउचर से मैं कोई दूसरा काम कर लूँगा। जैसे कि मान लो इस किसान ने का जो मूड है वो चेंज हो गया और इस किसान ने चाहता है अभी इस पैसों से शराब खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब इस किसान शराब की दुकान में जाएगा इस ई वाउचर 1000 का ई वाउचर लेके, और जाने के बाद ये मैडम जो है जब स्कैन करेगा इस ई वाउचर को, लेकिन इस ई वाउचर क्योंकि इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि इनके पास इस ई वाउचर का जो कॉपी है वो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र कंपनी के पास है। इस 1000 रुपये का जो ई वाउचर है वो सिर्फ और सिर्फ इस फर्टिलाइज़र कंपनी के पास है, इस और एक कॉपी NPCI के पास है। अगर उन्होंने चाहा तो दूसरा कुछ भी खरीद नहीं सकता है। जिस जगह पर भी इस ई वाउचर को लेकर जाएंगे वो वहाँ पर इनवैलिड दिखाएगा, क्योंकि दूसरे किसी को पास भी इस ई वाउचर का कॉपी नहीं है। इसीलिए इस ई वाउचर को और दूसरे किसी ने यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस किसान ने फर्टिलाइज़र कंपनी के पास से ही उन्होंने इस ई वाउचर को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इन्होंने फर्टिलाइज़र नहीं खरीदा तब इस ई वाउचर कुछ दिन बाद एक्सपायर हो जाएंगे और जो 1000 रुपीज़ है वो रिटर्न गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो सरकार ने या किसी भी कंपनी या किसी ने भी जब जो ई वाउचर जनरेट करेंगे वो जो पार्टिकुलर काम के लिए जनरेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर काम के लिए ही उस पैसा यूज़ होगा, दूसरा कोई भी काम के लिए इस पैसा नहीं यूज़ होगा। तो ई जो रुपी से ई रुपी इस तरह ही काम करता है। अगर आप इस ई रुपी को डाउनलोड करना चाहते तो npci.org.in इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि 2 अगस्त में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आप देखिए जो ई रुपीज़ है वो कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम है लोगों के लिए। कैशलेस मतलब यहाँ पर आपको कोई भी पैसा यूज़ करना नहीं पड़ेगा। कॉन्टैक्टलेस मतलब आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज़ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप ई वाउचर के द्वारा और सिक्योरिटी कोड के द्वारा आप पेमेंट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए वाईफाई की तरह एक सिंबल है, जो कि इस कार्ड को आप जब ATM में लेकर जाओगे तब आपको इस कार्ड को स्वाइप करना नहीं पड़ेगा। ये रेडिएशन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और एक OTP आपका फ़ोन पे जाएगा। OTP इंटर करने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है, इसे आपको स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।